बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं दीपिका नेगी। एमपी कांग्रेस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर जल्द खत्म होगा सस्पेंस। दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगेगी। 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लग सकती है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। कमलनाथ, गोविंद सिंह, रणदीप सुरजेवाला भी बैठक में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। अब देखिए, सस्पेंस खत्म होने वाला है। उम्मीदवार जो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नामों पर मुहर लगेगी, आज वो घड़ी है। आज देश की राजधानी दिल्ली में ये बैठक अपने आप में बेहद खास, जिसमें 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अपने आप में बेहद खास बताई जा रही है और कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। 100 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आए हैं कि पितृपक्ष के बाद ही सूची पहली जारी होगी, लेकिन नामों पर मुहर आज लग सकती है। तो सभी को इंतजार है कि किस पर कांग्रेस आला कमान ने दांव खेला है। कौन वो 100 उम्मीदवार होंगे? जाहिर सी बात है, उम्मीदवारों की दिल की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन आज मोहर लगेगी। इंतजार पितृपक्ष के खत्म होने का करना पड़ेगा। सुधीर जी, रेजिडेंट एडिटर, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। सुधीर जी, आज देश की राजधानी दिल्ली में एसईसी की बैठक, जिसमें कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा नामों पर मोहर लग सकती है। कितने बजे ये बैठक शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल शाम को 4 बजे बैठक होगी कांग्रेस की और काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आज कांग्रेस अपनी पहली सूची को फाइनल कर देगी। केंद्रीय चुनाव समिति में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक में भाग लेने वाले हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों से जो केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं वो इस बैठक में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार टिकटों को लेकर मंथन कर रही है और अब तक बीजेपी के द्वारा 3 सूची जारी की जा चुकी है, लेकिन कांग्रेस की एक भी सूची जारी नहीं हुई। और ये माना जा रहा है कि आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो तकरीबन 100 से ज़्यादा नाम जो है कांग्रेस के द्वारा फाइनल कर दिए जाएंगे। उसके बाद किसी भी वक्त कांग्रेस अपनी पहली सूची को जारी कर सकती है। इसके अलावा बात करें तो 11 तारीख को केंद्रीय जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो भी बुलाई गई है। इसमें माना जा रहा है कि दूसरी सूची को लेकर मंथन होगा, पर लेकिन आज की ये बैठक अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिसमें लगभग 100 के करीब कांग्रेस के प्रत्याशियों के नाम तय किए जाएंगे। इनमें माना जा रहा है कि वर्तमान विधायकों के साथ में कुछ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों के नाम होंगे। इसके अलावा कुछ हारी हुई सीटों पर जिन उम्मीदवारों को पहले से संकेत दिए गए थे चुनाव लड़ने के, उनके नामों पर भी मंथन करने के बाद में आज इस सूची को बैठक के बाद में फाइनल कर दिया जाएगा। दीपिका, बिल्कुल देखना होगा कि किन 100 नामों पर मुहर लगती है। लेकिन सुधीर जी, ये बताइए जरा, जिस तरीके से कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि सूची जो है वो पितृपक्ष के बाद ही जारी होगी, क्या आज मुहर लगेगी लेकिन इंतजार और करना पड़ेगा उम्मीदवारों को? देखिए, निश्चित तौर पर टिकट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ये चाहती है कि देरी से टिकट घोषित हो। मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के में एक सीट पर कई सारे उम्मीदवार है, उससे कांग्रेस को लगता है कि अगर जल्दी टिकटों का नाम का ऐलान किया गया तो बाकी के दावेदार जो है नाराज हो सकते हैं और इसका नुकसान मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी की 3 सूची जारी होने के बाद भी कांग्रेस ने अब तक अपनी एक भी सूची जारी नहीं की है। इसके पीछे कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है। कांग्रेस ने जब पिछली बैठक हुई थी उसमें तकरीबन 80 नाम जो है, सिंगल नामों का जो पैनल था, लगभग तैयार कर लिया गया था, पर लेकिन जानबूझकर इस सूची को होल्ड किया गया था और ये माना जा रहा था कि पितृपक्ष के बाद में 14 अक्टूबर के बाद कांग्रेस अपनी सूची को जारी करेगी। हालांकि कुछ सीटों पर कांग्रेस ने एक बार फिर से सर्वे कराया था। जिस तरीके से बीजेपी ने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा है, उसके बाद इन सीटों पर एक बार फिर से मंथन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा किया गया है कि इन सीटों पर आखिर जो सर्वे में नाम आगे चल रहे थे उन्हीं को मैदान में उतारा जाए या फिर बड़े नेताओं को बड़े चेहरे के मुकाबले मैदान में उतारा जाए। और यही वजह है कि कांग्रेस की सूची में लगातार देरी होती हुई नजर आई है। आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो ये माना जा रहा है कि 100 के करीब जो नाम है उनको लगभग पूरी तरीके से फाइनल कर लिया जाएगा। उसके बाद में पितृपक्ष के बाद यानी कि 14 अक्टूबर के बाद किसी भी वक्त कांग्रेस अपनी पहली सूची को जारी कर देगी। दीपिका, ठीक है सुधीर जी, डिटेल्स जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली से आ रही, जहां पे नक्सलवाद